Hello students, welcome to my channel. This video is for class 9 students, and in this video I am explaining you question number 3 of exercise 10.4 of chapter circles. So question को start करने से पहले we will read the question and we will find out कि हमें क्या given है और क्या हमें prove करना है या हमें किस चीज़ की value निकालनी होती है. ठीक है. So in question it is written that if two equal chords of a circle intersect within the circle. ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल की दो कोर्ड्स हैं और वो क्या हैं, इक्वल कोर्ड्स हैं. ठीक है, दे आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही कट कर रही हैं. ओके, सो फॉर दिस आई हैव ड्रॉन टू इक्वल कोर्ड्स हेयर ए बी एंड सी डी. सो वी हैव बीन गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी. हमें क्या गिवन है, that AB is equal to CD. अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये. ठीक है, जहाँ पर वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया है M. ठीक है, तो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर तक कौन सी लाइन जॉइन कर पा रही है, OM. ठीक है, सो दिस इज द लाइन OM एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन which is joining the center and the point of intersection of two chords makes equal angle with the chord. तो ये लाइन कहाँ पर एंगल बना रही है कोड के साथ, एक ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है. तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है. सो फॉर दिस what construction is required, I am drawing a perpendicular from O to AB. ठीक है, this is perpendicular and here also I am drawing another perpendicular from O to CD. ठीक है, और ये क्या होती है, डिस्टेंस है इस कोड की सेंटर से. ठीक है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. सो व्हाट कंस्ट्रक्शन वी हैव डन, आई एम नेमिंग देम एज P and Q. सो OP perpendicular to AB and draw OP perpendicular to AB and OQ perpendicular to CD. ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स प्रूव करने हैं. सो हाउ कैन वी प्रूव दैम इक्वल, बाय प्रूविंग दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. ठीक है, तो हम इसका लिखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है दिस एंगल, दिस एंगल इज OMP इज इक्वल टू OMQ. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, सो प्रूव करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन कि हम कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं. वी आर टेकिंग ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ. ठीक है, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कराएं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बाय CP/CT. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट थिंग्स आर इक्वल. ठीक है, यू हैव टू फाइंड अ सेट ऑफ 3 थिंग्स. ठीक है, विच आर इक्वल. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक तो 90 डिग्री कॉमन है, एक आपकी OM कॉमन है, और एक ये जो OP और OQ है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. वाई आर दे इक्वल, बिकॉज इक्वल कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो क्या होती है, इक्वल होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अबाउट 90 डिग्री एंगल OPM इज इक्वल टू OQM ईच 90. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइट एंगल. उसके बाद आपने देखा कि राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, और वो भी आपकी इक्वल है बिकॉज इट इज़ द कॉमन साइड बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स. सो OM इज इक्वल टू OM कॉमन. ठीक है, उसके बाद हमने लिखा OP इज इक्वल टू OQ. वाई, बिकॉज इक्वल कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सो ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये आपकी अनदर साइड ऑफ हो गई इस राइट एंगल ट्राइंगल की. सो देयरफॉर ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMQ बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS कॉन्ग्रेंस.
ठीक है। अब जब ये दोनों आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सो बाई सी पी सी डी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा, ये साइड इसके ऊपर आएगी, तो ये वाला एंगल किसके ऊपर आएगा, इस वाले एंगल के। सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू बाय सी पी सी टी, एंड दिस इज द थिंग विच यू हैड टू प्रूव। और यहाँ पर आपका ये चीज़ प्रूव हो गई। थैंक यू।